हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में बनाएंगे टू डू लिस्ट। जी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं जी, आपने खुद सोचना है। पहले ये देख लो होता क्या है। मैं जहाँ पे कोई नाम ऐड करूंगी, मान लो तो मैं जहाँ पे एक नाम लिख देती हूँ, ऐड पे क्लिक करो। तो जहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ ऐसे। मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, रिमूव पे क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये चीज आप यूज कर सकते हैं। आपने किसी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे ऐड करना हो, इवन किसी स्टूडेंट को ऐड करना है, किसी एम्प्लॉय को, किसी प्रोडक्ट लिस्ट को ऐड करना हो, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपने वेब पेज पे, या पे आप उसको फ्यूचर में जाकर डिलीट भी कर पाएं। तो बहुत ही जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इस चीज को हम बनाना आज सीखेंगे। टू डू लिस्ट हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले हमारा मेन पेज, इसको क्रिएट कर लेते हैं। यूज का लाइन लगा के इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। एक फंक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। रिटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, रिटर्न। डिव के अंदर डिव ना भी लगाओ तब भी हो गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इधर एक नाम लिखना है हमने, फंक्शन का कोई भी नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। ये वाला एक नाम होगा, इसको हम दूसरे पेज पे यूज करेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करना है सेम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ टू डू वाला। ये हो गया मेरे पास टू डू लिस्ट। इसको इंपोर्ट करना है कहाँ से, जो मेरा दूसरा पेज होगा। मेरे दूसरे पेज का नाम है इंडेक्स। तो ये वाला मेरा दूसरा पेज है, इंडेक्स डॉट जीएस। तो ये वाला जो फंक्शन है इसी को अब हम क्रिएट करेंगे। इधर आ जाओ, इधर आपने पहले इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट को। एक फंक्शन बनाओ अब, जहाँ पे वही फंक्शन बनेगा जो हमने उधर डिक्लेयर किया था। इसको भी एक्सपोर्ट कर लो। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं कि हमें HTML में क्या क्या चाहिए, मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हमें पहले यहाँ पे रिटर्न लगा के, जो भी हमें वेब पेज पे, वेब ब्राउजर पे आउटपुट दिखेगी वो जहां से ही दिखेगी। तो मैं एक डिव लगा के इसमें एक H1 में लिख देती हूँ। डिव को बंद भी करना है। इधर लिख देते हैं H1 में कोई हेडिंग, ताकि हमें पता चले कि हमारी आउटपुट हमेशा नजर आ रही है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास हेडिंग। एक इनपुट फील्ड लगानी है जिसके अंदर हम कुछ भी एंटर करेंगे। इसको एक टाइप दे दो टेक्स्ट की। एक इसमें ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर लगाना है, ओके है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर इन्फो लिख देते हैं। एक हमें इनपुट फील्ड चाहिए, एक हमें बस बटन चाहिए। तो एक साथ में बटन भी लगा देते हैं। इसी इनपुट फील्ड के नीचे एक बटन लगा देते हैं। ऐड पे, यहाँ पे ऐड लिख देते हैं। तो ये तो हमारी एक बेसिक होगी आउट इनपुट। बटन भी आ गया। अब जिधर हमारी आउटपुट आनी है तो इसके नीचे एक आउटपुट आएगी। उसको हम अभी जहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि आउटपुट हमें कहाँ पे चाहिए, ये वाले जो बटन लगाया हुआ है इसके नीचे एक लिस्ट बना देते हैं। तो मुझे लिस्ट में आउटपुट चाहिए। एक एल आई टैग लगाओ। इसमें क्या शो कराना है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें हम खुद से कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। तो हम जहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो एल आई जो हमने लगाया हुआ है इसके बीच एक इनपुट फील्ड लगा देते हैं। इसकी जो टाइप रहेगी, पहले हमने इसकी टाइप टेक्स्ट रखी थी, अब हम जहाँ पे लिखेंगे टाइप इसकी चेक बॉक्स। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, जो भी आइटम होगी उसको हम रिमूव करने की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और साथ में एक हमें बटन भी चाहिए। तो इसी के साथ एक बटन ऐड करो रिमूव का। इसके ऊपर रिमूव या फिर डिलीट लिख दो। तो ये था हमारा सिर्फ एक आउटपुट है ये हमारी। अब इसको वर्किंग में कैसे लेके आना है, यहाँ पे ही चलते हैं। टॉप पे इंपोर्ट कर लिया हमने। यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है इसके बीच हम वेरिएबल्स पहले डिफाइन कर देते हैं, इसका काम खत्म। पहले वेरिएबल्स की बारी। कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेते हैं। सेट टास्क, यूज स्टेट लगाना है। यूज स्टेट तब लगाते हैं जब हमने वेरिएबल डिफाइन करना होता है। इसमें एक डिपेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इसकी ब्लैंक रहेगी।
कॉन्स्ट, एक और बना लो न्यू टास्क, जहां पे लिखो सेट न्यू टास्क, इधर भी लगेगा यूज स्टेट, इसको हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नया टास्क ऐड करना है, एक जहाँ पे बनाओ कॉन्स्ट ऐड टास्क, ये एक हमारा फंक्शन रहेगा एरो फंक्शन। ये वाला जो ऐड टास्क है हम ऐड कैसे करेंगे, किसी भी ऐसे बटन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक होगा तब हम ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने बटन लगाया है ऐड टास्क का, वहां पे चलो, ये वाला इधर एक फंक्शन बनाओ। जब भी कोई बंदा इस पे ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन का नाम वही रखना है जो अभी हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं, नाम था उसका ऐड टास्क। तो ये वाला हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो, एक बार इधर चेक कर लो तो ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर वर्किंग करो, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो कैसे एंटर होनी है इन्फॉर्मेशन, जो भी वेब ब्राउजर पे शो होनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ न्यू टास्क, जो हमने एक वेरिएबल बनाया है अभी, डॉट ट्रिम। ट्रिम एक मेथड है डिवाइड करने का, नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ये कंडीशन क्या है इसको हम बाद में समझेंगे। तो सेट कर दे सेट टास्क, ये था मेरे पास सेट टास्क, तो ये वाला वेरिएबल हमने डिफाइन करना है। सेट टास्क हम क्या करेंगे, तो ये एक हमारे पास मेथड होता है, रिएक्ट में होता है। तीन डॉट हमने लगाने हैं ऐड करने के लिए। तो क्या ऐड करना है, मैंने जितने टास्क ऐड किए टास्क है वो सारे ऐड करने हैं उसकी आईडी के साथ। आईडी हम अपनी तरफ से नहीं डिफाइन करेंगे। तो जैसे जैसे एक टास्क ऐड हो गया तो उसकी आईडी एक पहले बन जाएगी, डेट डॉट नाउ, मतलब अभी जो करंट अभी मैंने ऐड किया है, तो इसके डेट के साथ हम इसको ऐड करेंगे। टेक्स्ट न्यू टास्क कॉमा कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, फॉल्स। तो फिलहाल ये है हमारे पास एक मेथड टास्क को ऐड करने का, साथ साथ में हम रिफ्रेश भी करते जाएंगे। जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक, और एक बार चेक कर लेते हैं ये बटन वर्क भी कर रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंसोल में चले जाओ, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा बटन पे, यहाँ पे लिखो कुछ, अभी यहाँ पे ये वाला बटन वर्क नहीं कर रहा तो हमें और कोडिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास ये सबसे आसान तरीका है, हम यहाँ पे चलते हैं इनपुट फील्ड में। जब भी कोई बंदा कोई वैल्यू ऐड करेगा, तो मैंने जहाँ पे जी ऐड किया है इसी को हम गेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलूंगी जिधर ऐड वाला हमारे पास ये वाला फील्ड है, इनपुट फील्ड, इसको एंटर कर देते हैं। इस वाली एंगुलर ब्रैकेट के बीच ही हमें लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखो। वैल्यू में क्या लिखेंगे, न्यू टास्क। न्यू टास्क यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑन चेंज एक फंक्शन लगा देते हैं जब भी हमने वैल्यू गेट करनी होती है इनपुट फील्ड से। सेम ऐसे ही चैट वाली जो एप्लीकेशन होती है वहां से भी आप ऐसे ही वैल्यू गेट करेंगे। मैंने जहाँ पे मान लो हेलो टाइप किया या हाई, तो इससे हाई जो टाइप किया है इसी को हम गेट करेंगे। तो उसके लिए मैं ये वाला मेथड लगाऊंगी। यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देते हैं, सेट न्यू, जो हमने सेट न्यू टास्क वाला वेरिएबल बनाया है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये होता है मेथड। ये मेथड बेसिकली यूज करते हैं जो हमने किसी भी इनपुट वैल्यू में, इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू ऐड की है ना, उसको हम गेट करते हैं। तो मैं जहाँ पे एच टाइप करूंगी तो इस वैल्यू को वो गेट कर लेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू गेट कर ली, यहाँ पे इतना काम हो गया। अब ये जो मैंने टाइप किया है इसको मैं इधर शो कराना चाहती हूँ, तो वो आउटपुट हमें बतानी पड़ेगी कि आपने इसको शो करा कहाँ कराना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला यूएल टैग है ना, इसके अंदर इसको शो कराना चाहूंगी। तो मैं यहाँ पे मैप यूज करूंगी, हम मैप ही यूज करते हैं, तो आप इसको ऐसे दिमाग में ही बिठा लो कि हमें यहाँ पर आउटपुट शो कराने के लिए मैप ही यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगी टास्क डॉट मैप। तो एक हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, एक नया वेरिएबल बना लो टास्क नाम का। मैप में हम ऐसे वैल्यू ऐड करते हैं, और जे वाला जो एल आई टैग है ना यहाँ पे,
मैंने जो एल आई टैग लगाया हुआ है इसके बीच आना चाहिए, तो ये वाला जो है ना सारा, इसको उठा के ये पूरा एल आई टैग इसके बीच आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसके बीच ऐसे इसको प्रिंट कर देते हैं, एल आई टैग के बीच ऐसे पूरी कोडिंग आनी चाहिए मैप वाली। मैप जहाँ से स्टार्ट हुआ जहां से एंड होना चाहिए, मेरी आउटपुट इसके बीच आएगी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, जो इनपुट फील्ड है एल आई, पहले इसको की दो, एक की इज इक्वल टू टास्क डॉट आई डी, एक आईडी आएगी जहाँ पे किस मैंने पहले जो एच टाइप किया वो हो एक आईडी में आ जाएगा, उसके बाद जो मैं दूसरा एंटर करूंगी फिर वो नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद तीसरा टास्क, फिर चौथा, ऐसे वन बाय वन ऐड होता जाएगा। उसके लिए हम आईडी मेंशन करेंगे एक। अब जहाँ पे इनपुट फील्ड पे आ जाओ, जहाँ पे लगाओ चेक, तो ये ऑप्शनल है कि जहाँ पे मुझे वैल्यू नजर आए कि ये चेक्ड है, तो जहाँ मतलब वो टिक है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी टास्क डॉट कंप्लीटर, कुछ भी टाइप करेंगे। तो यहाँ पर एक इधर देखो, अब यहाँ पर मेरे पास रिफ्रेश कर देते हैं पहले, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं ऐसे टाइप करूंगी ना, टाइप किया, क्लिक किया, तब जाके ये मुझे सारा नजर आएगा। अभी तक हमारे पास मैसेज नहीं आया कि मैंने टाइप क्या किया है, तो वो भी आने चाहिए अब। यहाँ पे इनपुट फील्ड है हमारी, इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं बटन के ऊपर, मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लगा देती हूँ। स्पैन टैग के बीच सबसे पहले तो हम एक अपना वेरिएबल प्रिंट कर देंगे, टास्क डॉट टेक्स्ट, तो जहाँ पे दूसरा आ गया, और इसी के साथ ऑन चेंज एक फंक्शन लगाओ, टास्क शो कराना है। यहाँ पे मेरे पास टास्क वेरिएबल आना है, टास्क, तो ये वाला वेरिएबल आएगा, तो आपने वेरिएबल सारे चेक कर लेने हैं कौन सा आएगा। जहाँ पे एच आ गया, ठीक है, तभी वो शो नहीं हो रहा था। टास्क वाला वेरिएबल हमारा मैप वाला होगा जिसने हमें आउटपुट शो करानी है। अब जहाँ पे मैं जो मर्जी ऐड करती जाऊँ, इधर मैं ऐड कर देती हूँ ऐसे कुछ, ऐड, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद कोई नया ऐड करना है टास्क, तो ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ इसको रिमूव करना, जहाँ पे ऐसे क्लिक करे, अभी पीछे क्लिक भी नहीं हो रहा, तो पहले तो हमारा जो चेक बॉक्स है वो क्लिक होना चाहिए। उसके लिए ये वाला जो स्पैन टैग लगाया हुआ है, इसमें एक ऐड कर देते हैं पहले, स्टाइल इज इक्वल टू, ऐसे ऐड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे लिखो टास्क डॉट कंप्लीटेड, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइन थ्रू। लाइन थ्रू होता है कि सेंटर में एक लाइन बन के आ जाती है, कट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये कंप्लीट हो गया टास्क। नहीं तो जहाँ पे आ जाए नन, नन मतलब कुछ भी नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हमारा टास्क कंप्लीटेड है, ठीक है, मैं जहाँ पे कंप्लीटेड मतलब मैं जहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगी, ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करूंगी, इस ये वाले टास्क के ऊपर सेंटर में ऐसे लाइन बन के आ जाएगी। तो ये वाली लाइन वाली कोडिंग है, लाइन हमने ड्रॉ करनी है उसके ऊपर, तो इससे इससे पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला टास्क कंप्लीट कर लिया। तो वो कैसे होना है, ये वाला जो चेक बॉक्स हमने लगाया है, ये वाला, इधर एक टॉगल वाला हम बना देते हैं, ऑन चेंज फंक्शन, इधर ही लगाओ, ऑन चेंज टॉगल होता है, एक ही बटन पे क्लिक करेंगे तो कभी वो कंप्लीट हो जाएगा, कभी वो ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या ट्रू फॉल्स ऐसे चलता रहेगा। तो मैं जहाँ पे टॉगल वाला का फंक्शन लगाऊंगी, इधर एक नाम लिखो कोई भी, मैं टॉगल टास्क लिख देती हूँ। ये एक फंक्शन नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। किसको करना है, जो मेरे पास टास्क डॉट आईडी, तो ये आईडी लगानी जरूरी होती है जब भी हम किसी आइटम को ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने पहली वाली आइटम को डिलीट करना है, बाकी सारी नहीं डिलीट होनी चाहिए। उसके लिए हम आईडी जरूर मेंशन करते हैं, नहीं तो ये सारी की सारी आइटम को रिमूव कर देगा। अब ये वाला कॉपी कर लो, टॉगल वाला, इसकी अब हम वर्किंग करेंगे। जहां पे ये आ जाते हैं, हम चाहते हैं कॉन्स्ट, इधर ही बना देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करो, टॉगल है वाला टास्क, ध्यान रहे ये वाली जो ब्रैकेट है इसी के बीच सारे हमारे फंक्शंस आने, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमने लगाना है, एक फंक्शन बना लो,
एक वेरिएबल बना लो, उसका नाम रख दो कोई भी, अपडेट टास्क रख देते हैं। ये वाला वेरिएबल मेरा, ये वाला जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक ये वेरिएबल है, एक हमारा मैप वाला वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे एस वाला जो है वो लगा रही हूँ वेरिएबल, डॉट मैप। अब यहाँ पे मैप वाला वेरिएबल लगेगा, एरो फंक्शन, इसको ना एक्स से नेक्स्ट लाइन में हम कर देते हैं, जो भी टास्क है डॉट ID ट्रिपल इज इक्वल टू वो ID। देन क्या करेगा, एक दो तीन, तीन डॉट टास्क, इसका मतलब होता है आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो ये चीज यूज होती है रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रही हूँ टर्नरी ऑपरेटर, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी तो उसको वो डिलीट कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टास्क कंप्लीटेड नॉट टास्क डॉट कंप्लीटेड, सारी ब्रैकेट्स आप चेक कर लेना, यहाँ पे आएगा टास्क, नहीं तो हमें टास्क जो प्रिंट करा दे। उसके बाद सेट इंटरवल लगा देते हैं, सेट सेट टास्क, ये वाला जो अपडेट टास्क वाला है उसको यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दो। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ ना, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जहाँ पे रहेगा ये वाला ID टॉगल टास्क वाला, एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी ओके। अब जहाँ पे ID जो है इसको बस डिफाइन कर देते हैं, जहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि ID की हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। इधर देखो ID डिफाइन नहीं है, तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे सेंटर में लाइन आ गई, तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देती हूँ। कोई ऐसे बड़ी सी स्ट्रिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो सेंटर में लाइन आ गई, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज आप बेसिकली यूज कर सकते हैं कॉलेज में, स्टूडेंट ने फीस पे की है कि नहीं, तो जिसने पे कर दी यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दो। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं रिमूव करना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये डिलीट होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ इसको डिलीट करना है। लास्ट पे आ जाओ, जो रिमूव वाला बटन है यहाँ पर ऑन क्लिक एक फंक्शन बना लो। ऑन क्लिक जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा नाम दे दो इसको, मैं रिमूव अकेला लिख देती हूँ। रिमूव करना है, रिमूव लिखेंगे अकेला। रिमूव करना है किसको, जो टास्क है डॉट ID साथ में जरूर लिखनी है, नहीं तो ये हर एक फील्ड को रिमूव कर देगा। ID जरूर लिखनी है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक और बना लो, जो अभी हमने रिमूव वाला फंक्शन बनाया है उसको डिफाइन करो। सेम हम वही वाला ऐसे लिखेंगे, ID मेंशन कर दो, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट अपडेट टास्क जो हमने लगाया है उसको यहाँ पे मेंशन करो, साथ में S आएगी, चेक कर लेते हैं। अपडेट टास्क, नहीं तो इसका नाम हम कोई और ही रख देते हैं, यूपी रख देते हैं अकेला ऐसे ही, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है तो यही नाम रख देते हैं। जो टास्क है S वाला साथ में आएगा, डॉट फिल्टर लगाना है। अब यहाँ पे फिल्टर लगेगा ध्यान से, टास्क, जो भी टास्क डॉट ID है नॉट इज इक्वल टू है ID। इसका मतलब ये फिल्टर हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा रिमूव किसको करना है। तो यहाँ पर इधर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं जस्ट इसी को रिमूव करूंगी, क्योंकि रिमूव बटन तो यहाँ पर हर एक के ऊपर सेम है। तो हर एक के ऊपर जे वाला फंक्शन लगा होगा रिमूव वाला। तो ऐसा ना हो मैं एक पे क्लिक करूँ रिमूव पे तो सारे स्टूडेंट की डिटेल रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ AC की रिमूव करनी है डिटेल, जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके लिए हमें ये फिल्टर लगाना पड़ेगा ID के साथ। तो वो चेक कर लेगा किस ID को सिलेक्ट किया है। सेट टास्क, यहाँ पे जो हमारे पास
यूपी वाला है, इसको डिफाइन कर दो। एक बार चेक कर लेते हैं। रिमूव, तो यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है, ये देखो, ये भी रिमूव हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, ये भी रिमूव। रिफ्रेश करके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसके आप सी एस एस ऐड करके बहुत ही एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल आपने ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरे पास है कोई स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट वन ऐड कर दिया, टू ऐड कर दो या 12 कर दो। इसको मैंने रिमूव करना है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसने फीस पे कर दी, रिमूव कर दो। तो ये है हमारा कंप्लीट हो गया। टू डू लिस्ट इसको बोलते हैं, बहुत ही जगह यूज होता है ये। प्रोडक्ट लिस्ट हो, स्टूडेंट लिस्ट हो, एम्प्लॉय लिस्ट हो, कुछ भी ऐसी आइटम जो हमने रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, फिर ऐड भी करनी है, तो वहां पर ये चीज यूज होगी। तो हमारा टॉपिक आज का हो गया कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।